बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द उर्दू टीचर पर खुश आमदीद। ख़वातीन और हज़रात, आपके इल्म में है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम गाहे गाहे आपके लिए मुफीद मालूमाती वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। चुनाचे आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि आप तक ये तमाम वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। दोस्तों, आज जो मालूमात, जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो कुछ इस मौजू पे है कि हम आपको आज कुछ 13 सेंटेंसेस बताएंगे, वो 13 फिक्रे बताएंगे कि जिनको याद करके आप रोजमर्रा जिंदगी की इंग्लिश बोलचाल सीख सकते हैं। यानी ये 13 फिक्रे अगर आप याद कर लें तो आपको डेली रूटीन लाइफ में जो ज्यादातर सिचुएशंस का सामना करना होता है, आप आसानी से उन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे बहुत से दोस्त अहबाब यूरोप और अमेरिका में रिस्क कमाने की गर्ज से जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि उनमें से अक्सरियत जो होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती, यानी उनको अंग्रेजी की इतनी बोलचाल की समझ नहीं होती। चुनाचे उनको वहां जाकर फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारी माएं बहनें वो भी किसी से मिलने, अपने बेटों से मिलने, अपने रिश्तेदारों से मिलने, या हमारी कुछ बेटियां ब्याह कर उन मुल्कों में जाती हैं, लेकिन चूंकि वो इंग्लिश नहीं समझ सकती, इंग्लिश बोल नहीं सकती, तो उनको रूटीन लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना रहता है। हमें आपके बेशुमार पैगामात में बहुत से दोस्तों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम कोई ऐसी आसान गाइड जरूर अपलोड करें कि जिसके जरिए कम से कम छोटी मोटी गुफ्तगू मुमकिन हो सके। चुनाचे हमने ये कोशिश की कि आप तक आज कुछ 13 फिक्रात पहुंचा रहे हैं कि जिनको अगर कोई भी याद कर ले, ये बहुत 2-2, 3-3 लफ्जों पर मुश्तमिल फिक्रात हैं, अगर कोई भी इनको याद कर लेगा तो रोजमर्रा जिंदगी में जो ज्यादातर सूरत हाल का सामना होता है, यानी आपने लोगों से मिलना होता है, कहीं बाहर जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं तो कैसे रास्ता पूछना है, कहीं शॉपिंग पर जाते हैं तो कैसे बात करनी है, किसी से कीमत कैसे कम करवानी है, और कहीं अगर खाने पर जाते हैं, कोई खाने की दावत देता है तो कैसे कबूल करनी है, और किसी को खाने की दावत कैसे देनी है। अलगर्ज बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, उनका सिर्फ इन 13 फिक्रात के जरिए आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए आप तक ये मालूमात का खजाना पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली सूरत हाल जिसका सामना हमें करना पड़ता है वो जब हम किसी से मिलते हैं। चाहे आप एयरपोर्ट पर लैंड करके इमिग्रेशन काउंटर से गुजर रहे हैं, चाहे आपके घर कोई आया है या आप किसी की तरफ गए हैं, तो उनसे मुख्तलिफ औकात में कैसे ग्रीट करना है। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ ग्रीटिंग्स नजर आ रही होंगी। ये आप याद कर लें कि आप जब सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले तक किसी को मिलते हैं तो आप उसे गुड मॉर्निंग कहेंगे। आप उसे गुड मॉर्निंग कहेंगे, जिसे हम उर्दू हिंदी में सुबह बखैर कहते हैं। उसके बाद दोपहर से लेकर शाम तक अगर आप किसी को मिलते हैं तो आप उसे गुड आफ्टरनून कहेंगे। आप उसे गुड आफ्टरनून बोलेंगे, यानी ये सपहर बखैर है। उसके बाद शाम से लेकर रात गए तक जिस से आप मिलेंगे उसको आप गुड इवनिंग बोलेंगे, यानी उसको ग्रीट करते हुए, उससे मिलते हुए आप गुड इवनिंग कहेंगे। और फिर जब किसी को अलविदा कहें, दिन की रोशनी में किसी को अलविदा कह रहे हों, मिलकर जा रहे हों, तो उसे बोलें हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। और रात में जब आप किसी को अलविदा कह रहे हों तो उसे बोलें हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट। अच्छा दोस्तों, पहला मरहला तो तय हो गया कि जब आपने किसी से मिलना है तो उसको ग्रीटिंग, उसको खैर मुकदमी कलिमात कैसे अदा करने हैं।
अब अगली चीज आपको बताते हैं, वो सिर्फ एक लफ्ज है जो आप हैरान रह जाएंगे कि आप उसको मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्वातीनो हज़रात, आपने अक्सर ये लफ्ज सुना होगा, एक्सक्यूज मी। अब ये जो लफ्ज एक्सक्यूज मी है, इसको आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में सिर्फ लहजे के फर्क से कैसे अदा करके अपना मतलब समझा सकते हैं। आपने अगर किसी को मतवज्जो करने हो, यानी अपनी तरफ उसका ध्यान लगाना हो, आपने अगर पैदल चल रहे हैं कहीं कॉरिडोर में, किसी भी जगह पर अगर आप पैदल चल रहे हैं और अपने अगले वाले से रास्ता लेना है, तो आप उसे एक्सक्यूज मी कहेंगे। अगर आप किसी महफिल में मौजूद हैं जहां गुफ्तगू चल रही है और आपने वहां से उठकर कहीं जाना है, यानी आपने चंद सेकंड के लिए उस महफिल को अलविदा कहना है, तो आप एक्सक्यूज मी कहकर उठ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने दो गुफ्तगू करने वालों के दरमियान इंटरप्ट करना है, उनको अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवानी है उनकी, तो आप फिर भी एक्सक्यूज मी कहकर उनकी तवज्जो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी गुफ्तगू के दौरान आपको छींक आ जाए या आपको फोन आ जाए, तो आपने प्लीज एक्सक्यूज मी कहकर उस गुफ्तगू को वहीं रोक देना है। इसी तरह अगर कोई आपको बिला वजह तंग करे या अगर आपको कोई नामुनासिब बात कहे, तो आप सिर्फ लहजे के हल्के से फर्क के साथ इसी लफ्ज के अदायगी से अपना मतलब, अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। आप एक्सक्यूज मी को पोलाइटली कहने के बजाय इस सूरत हाल में अगर कोई आपको तंग कर रहा है या कोई नामुनासिब बात कह रहा है, तो आप पोलाइटली एक्सक्यूज मी कहने के बजाय एक्सक्यूज मी, यानी उसे सवालिया अंदाज में आप बोलेंगे। इसी तरह ख्वातीनो हजरात, गुफ्तगू के दौरान अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आई, तो आपने उसको बात दोहराने के लिए कहना है, तो आप सिर्फ एक लफ्ज बोलेंगे, पार्डन। यानी आप उसे कहेंगे पार्डन, तो वो समझ जाएगा कि मुझे बात दोहराने का कहा जा रहा है। इसी तरह अगर अक्सर औकात हम देखते हैं कि जो नेटिव बोलने वाले हैं, यानी जिनकी अपनी मकामी जुबान इंग्लिश है, तो वो कुदरती तौर पर तेज तेज बोलते हैं, जो हमारी समझ से बाहर हो जाता है। तो हम उन्हें आहिस्ता बोलने का कहने के लिए ये कहेंगे, प्लीज स्पीक स्लोली। अगर कोई तेज बोल रहा है, तो आप उसे प्लीज स्पीक स्लोली कहकर आहिस्ता आहिस्ता बोलने का कह सकते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप उसे बता दें कि आपकी अंग्रेजी कुछ खास नहीं है। यानी वो लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और मदद करते हैं अगर आप अपनी कमजोरी से उन्हें आगाह कर दें। आप उन्हें ये बता सकते हैं, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश। आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, यानी मेरी अंग्रेजी कुछ खास नहीं है। इससे होगा ये कि सामने वाला आपको आसान से आसान, छोटे से छोटे लफ्ज बोलकर बात समझाने की कोशिश करेगा। इसी तरह जब हम यूरोप या अमेरिका में कहीं बाहर निकलते हैं और हमें रास्ता मालूम नहीं है, तो आपने हमेशा अपना लिखा हुआ एड्रेस दिखाकर सिर्फ दो लफ्ज बोलने हैं, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। और फिर अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है, किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए अगर आपने किसी का शुक्रिया अदा करना है, तो सिर्फ एक लफ्ज बोलिए, थैंक्स। अगर आप इसको थैंक्स को ज्यादा फॉर्मल अंदाज में बोलना चाहते हैं, तो आप इस लफ्ज को पूरा अदा करके थैंक यू भी कह सकते हैं। तो ख्वातीनो हज़रात, अब बारी आती है जब आपने खाना खाने के दौरान शामिल होना है। अगर आपने किसी को ये बताना है कि आपको भूख लगी है, तो आप बोलेंगे, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। और अगर कोई आपको खाने की दावत देता है और आप उसे ये बताना चाहते हैं कि आप खाना खा चुके हैं, या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा पेट भरा हुआ है, तो आप बोलेंगे,
I am stuffed. I am stuffed. अगर आप किसी को खाने की दावत दे रहे हैं या किसी भी काम की दावत दे रहे हैं तो सिर्फ ये बोलिए प्लीज ज्वाइन मी. प्लीज ज्वाइन मी. ये लफ्ज किसी भी किस्म की दावत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. और आपने अगर किसी भी काम को मुकम्मल करने के बारे में इतला देनी है, कोई वादा करना है, कोई डील या रजामंदी का इजहार करना है, तो आप कहेंगे डन सर. डन सर. और अगर आपकी मुखातिब खातून हैं तो आप बोलेंगे डन मैडम. और अब ख्वातीन हज़रात, हम आते हैं आज की आखिरी सिचुएशन पर, जहां पर अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी स्टोर में जाएं, तो आपने किसी भी चीज की कीमत पूछने के लिए आपने कहना है हाउ मच. किसी भी चीज की कीमत अगर आपने पूछनी हो तो उस चीज की तरफ इशारा करके आप दुकानदार को बोलेंगे हाउ मच. और अगर आपने उसको कीमत कम करने का बोलना है तो आप सिर्फ ये लफ्ज बोलेंगे एनी डिस्काउंट. एनी डिस्काउंट. और फिर अगर आपने अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली है, अपनी मतलूबा अशिया खरीद ली है, तो आप उसे बोलेंगे बिल प्लीज. बिल प्लीज. और अगर आपको किसी भी किस्म की कुछ समझ नहीं आ रही तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि बड़े स्टोर्स पर, बड़े शॉपिंग मॉल्स में उन्होंने उर्दू हिंदी समझने वाले सेलमैन जरूर रखे होते हैं. वो अगर आपको कहीं नजर नहीं आ रहे तो आप उर्दू या हिंदी समझने वाले सेलमैन का पूछने के लिए ये कह सकते हैं एनीवन स्पीक उर्दू हिंदी. एनीवन स्पीक उर्दू हिंदी. तो इससे ये होगा कि अगर उस दुकान में, उस स्टोर में कोई उर्दू हिंदी समझने वाला सेलमैन होगा तो वो आपकी तरफ भेज देंगे. तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सिर्फ 13 फिकरात की मदद से, सिर्फ 13 सेंटेंसेस को याद करने से रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाली कुछ सिचुएशंस में आपको बातचीत अंग्रेजी में करने के काबिल बनाने के बारे में बताया है. हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, 1-2 लफ्ज पर मुश्तमिल ये फिकरात याद करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी. और जितने भी आपको सिचुएशन साथ साथ बताई गई हैं, आप उन सिचुएशंस को बआसानी हैंडल कर सकेंगे. अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप तक इस तरह की दूसरी मालूमाती वीडियोस भी बाकायदगी से पहुंचती रहें. बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.